नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, किसान भाई अभी सोयाबीन बिजवारा की खरीदी में जो है लग गए हैं और उनके मन में लगातार सवाल आ रहे हैं कि 2024 में ऐसी कौन कौन सी सोयाबीन की बेस्ट वेराइटियां हैं जो कि तहलका मचाने वाली हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी हो और कम बीज दर में अच्छी अंकुरण क्षमता के साथ हम खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो वही जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी ऐसी नई वेराइटियां हैं जिनको लगाकर किसान भाई अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं और मालामाल हो सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज जानकारी देंगे। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित ऐसी ही जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जानकारी शुरू करें उससे पहले आपके लिए कुछ जानकारी है। किसान साथियों, हमारे द्वारा रासायनिक खादों का और दवाओं का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और उससे हमारी जमीन की उर्वरा क्षमता खत्म हो रही है। तो हमें अब जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल किसान भाइयों को इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रोडक्ट हमें इंडिया मार्ट उपलब्ध करा रहा है, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो जाता है जो कि केंचुआ खाद होता है, जो कि काफ़ी अच्छे से उर्वरा क्षमता खेत की मेंटेन रखता है। उसके बाद में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सारे वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे जो कि खेत की उर्वरा क्षमता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिसकी मदद से हम काफ़ी अच्छा उत्पादन कम कीमत और कम खर्चे में ले सकते हैं। उसके बाद में ज़मीन में जो भी कीट होते हैं जो कि नुकसान पहुँचाते हैं फसलों को, जैसे कि दीमक हो गया, ज़मीन के कीड़े हो गए, उनके लिए हम नीम केक का उपयोग करके अच्छे से हमारी फसल को ग्रो करवा सकते हैं बिना किसी रोग के। उसके बाद में हमारी फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए टॉनिक भी हम आजकल जो रासायनिक वाले लेते हैं तो नुकसान करते हैं, उसकी जगह हम जो पंचगव्यम फर्टिलाइजर के नाम से टॉनिक आता है जो इंडिया मार्ट पर आप लोग उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार के सारे मटेरियल आप जो है इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं। इसके साथ में सभी दवाएं अच्छे से काम करें ऐसी ही चीज हमारे पास में यहाँ पर इंडिया मार्ट से उपलब्ध हो रही है। स्प्रेडर एंड एक्टिवेटर गोमित्र स्प्रेडोन लिक्विड स्टिकर, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छे से इसका उपयोग करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट को आप होलसेल रेट में घर बैठे मंगवा सकते हो। उसके लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक भी दिए गए हैं, उन पर क्लिक करके आप इनके बारे में और भी अधिक जानकारी लेकर इन्हें खरीद सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करें हम 2024 में तहलका मचाने वाली टॉप वेराइटियों की, तो इनमें हम दो श्रेणी में इन्हें विभाजित करेंगे। एक पुरानी वेराइटी जो पिछले सालों से चलती आ रही है और एक नई वेराइटी। तो हम सबसे पहले पुरानी वेराइटियों की बात करें तो कुछ किसान अभी भी 9560 के दीवाने हैं, पर उसमें कुछ कमियों की वजह से अब धीरे धीरे नए बीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो 9560, ब्लैक बोल्ड, VS 6124, GS 2172, KDS 786, NRC 138, NRC 142 के साथ और भी कई वेराइटियां हैं जो कि पिछले 2-3 सालों से चलती आ रही हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से हमने पिछले सालों में बता दी है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर और वो सारे वीडियो देख सकते हो। उनके जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ जो नई वेराइटियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में जानकारी लेकर उनकी पहचान कैसे करना है, कितने दिनों में पक जाती हैं, दाना कैसा रहता है, उनकी बीज दर कैसी रहती है, ग्रोथ कैसी रहती है, कंबाइन से कटिंग हो जाती है नहीं हो जाती है, उसके साथ ही उनकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विशेषता है, उन सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी 4 से 5 वेराइटी हम सिलेक्ट करने वाले हैं जिनके बारे में आगे आपको जानकारी दे रहे हैं। तो किसान साथियों, नई जो वेराइटी हम बता रहे हैं इनमें भी हम इन्हें दो श्रेणी में विभाजित करेंगे, एक कम या मध्यम अवधि वाली वेराइटी और एक अधिक या लंबी अवधि वाली वेराइटी। इन दो श्रेणियों में हमें विभाजित करेंगे जिससे आपको समझने में सहायता होगी। तो सबसे पहले हम कम अवधि या मध्यम अवधि वाली वेराइटी की बात करें तो उसमें टॉप पर है GS की 2218, जो कि 90 से 95 दिन में परिपक्व हो जाती है। इसका दाना मीडियम रहता है। बीज दर की बात करें तो 18 से 20 किलो प्रति बीघा इसका पर्याप्त बीज दर होती है। अगर आपका बीघा 80 कड़ी का है तो आप 16-17 किलो डालोगे तो भी चल जाएगा। ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी होती है। फलियां भी नीचे से थोड़ी ऊपर लगती हैं, जिससे कि कंबाइन कटिंग में भी यह काफ़ी अच्छे से कट जाती है, कोई भी दाना इसमें नहीं गिरता है। उसके बाद इसकी अंकुरण क्षमता काफ़ी अच्छी है। इसकी कमी एक ही है कि यह जल भराव वाली जगह, जहाँ पर जल भराव रहता है या अत्यधिक नमी रहती है, वहाँ पर इस वेराइटी को नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उत्पादन कम होता है। तो ये है GS 2218 की गुण और विशेषता।
विशेषता और कमियां। आप इसे जहां पर आपको लहसुन लगाना है, जल्दी की लहसुन, जल्दी का मटर लगाना है, वहां पर इस वेराइटियों को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। के बाद दूसरे नंबर पर अर्ली वेराइटी में आती है JS की 2303, जो कि कम से कम 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना भी मीडियम होता है। यह जो 95-60 वेराइटी है उसके साथ ही पककर तैयार हो जाती है और उसके साथ ही कटाई हो जाती है। इसकी बीज दर की बात करें तो 16 से 18 किलो बीज इसका भी डालना पड़ता है। इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी रहती है। इसमें 3 और 4 दाने की फलियां अधिकतर होती हैं और इसकी फलियां भी गिरती नहीं है। यह भी कंबाइन कटिंग से जो है काटने के लिए उपलब्ध रहती हैं। इसकी भी एक कमी है, यह भी जल भराव वाली जगह में कम उत्पादन देती हैं और नीचे से फलियां सड़ने की जो है इसमें शिकायत आती है। तो इसको भी आप जहां पर अत्यधिक नमी रहती है, जिस खेत में अधिक पानी भरा हुआ रहता है, वहां लगाने से इसे बचें। उसके बाद तीसरी वेराइटी है जो कि 2024 में तहलका मचाएगी। उसका नाम है NRC 181, जो कि लगभग 90 से 95 दिन में परिपक्व हो जाती है। इसकी हाइट और ग्रोथ काफी अच्छी रहती है और सबसे इसकी जो विशेषता है कि इसकी बीज दर काफी कम लगती है। 14 से 15 किलो प्रति बीघा में इसका जो है काफी अच्छा अंकुरण हो जाता है और इसमें भी 2 से 3 दाने की फलियां इसमें रहती हैं। अंकुरण क्षमता भी इसकी काफी अच्छी रहती है और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 90 से 95 दिन में आने वाली वेराइटियों में अगर इसकी तुलना करें तो इसे जहां पर जल भराव की समस्या है, जहां पर हल्का फुल्का जल भराव होता है, यहाँ पर जहां हल्की नमी अत्यधिक दिनों तक बनी रहती है, वहां पर भी इसका हम उत्पादन ले सकते हैं, वहां पर भी इसकी बुआई कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता इसकी मानी जाती है। कि एक विशेषता और है कि जहां पर अगर खंड वर्षा होती है, पानी नहीं गिरता है, तो भी उसके उत्पादन में एकदम से कमी नहीं आती है और अगर लेट तक बारिश होती है, काफी ज्यादा जल भराव रहता है, तो भी इसका उत्पादन अच्छे से लिया जा सकता है। यानी कि यह दोनों स्थिति में अच्छी गुणवत्ता आपको दे सकती है। इसके बाद में चौथे नंबर पर एक वेराइटी आती है जो कि किसान भाइयों में अभी काफी ज्यादा पॉपुलर है। पिछले साल भी किसान भाई इसके दीवाने थे और लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति क्विंटल में बीज खरीद कर उन्होंने लगाया था और इस साल भर भी काफी ऊंचे रेटों में अभी किसान भाई उसका बीज खरीदने के जुगाड़ में लग रहे हैं। इसका नाम है NRC 150। यह भी 90 से 92 दिन में तैयार हो जाती है। अर्ली वेराइटियों में सबसे पहले तैयार होने वाली और रिसर्च सेंटर में सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वेराइटी है NRC 150। इसमें भी 3 से 4 दाने की अधिकतर फलियां होती हैं। इसका भी बीज दर हमें 14 से 16 किलो के बीच में रखना होता है और इसे भी हम जल भराव वाली या मीडियम जो जमीन होती है, जहाँ पर नमी बनी हुई रहती है, वहां पर भी इसका उत्पादन ले सकते हैं और जल्दी से फसल की कटाई करके हम अगेती फसलें जैसे लहसुन की है, मटर की है, प्याज नर्सरी है, इनको लगा सकते हैं और काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये 4 वेराइटियां हैं जो कि अर्ली भी हैं, अच्छा उत्पादन भी दे सकती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी अच्छी है और काफी शानदार तरीके से इनको उगाकर हम उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करें लेट वेराइटियों की। किसान भाइयों में एक बात पहले साफ कर दूं कि लेट वेराइटी वही किसान लगाते हैं जो या तो गेहूं की फसल लगाते हैं या जहां पर अत्यधिक देरी तक बारिश होती है, जल भराव की समस्या आती है या उनके खेत में अधिक दिनों तक जो बारिश का पानी है वो भराव रहता है या नमी अधिक दिनों तक रहती है, तो वही किसान भाई लेट वेराइटी लगाएं। नहीं तो जहां पर खेत हल्का है या जहां पर आपको पानी की समस्या होती है, वो किसान भाई जो पहले वाली वेराइटियां हैं वह लगाएं, जिससे उत्पादन अच्छा आएगा। तो अब लेट वेराइटी में बात करें तो कोई नहीं, टक्कर में ना पड़े चक्कर में आप 1135 जो RVS की 1135 होती हैं वो लगाएं और अच्छा उत्पादन कमाकर अच्छा मुनाफा आप कमाएं। 1135 की बात करें तो यह 110 दिन से 112 दिन में पककर तैयार होती हैं। इसमें लास्ट में भी पानी की थोड़ी आवश्यकता रहती है, तो जल भराव वाले क्षेत्रों में इसे लगा सकते हैं। इसमें भी 3 और 4 दाने की फलियां होती हैं। इसकी बीज दर की बात करें तो आपको 16 से 18 किलो प्रति बीघा इसका भी बीज दर रखना है। इसका दाना मध्यम आकार का होता है और अंकुरण क्षमता इसकी भी काफी अच्छी रहती है। वेराइटी की खासियत है कि बारिश की अगर बीच में खींच भी लग जाती है तो इसकी जड़ें इतनी मजबूत रहती हैं, इसका तना इतना मजबूत रहता है कि जमीन से पानी लेता रहता है और अपने पौधे को पानी की कमी महसूस नहीं होने देता है और बिल्कुल भी मुरझाता नहीं है। तो आप इसका भी अच्छे से उत्पादन लेने के लिए इसे भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि यह थोड़ी लेट वेराइटी है, लगभग 110 से 15 दिनों में तैयार होती हैं। इसका दाना भी नहीं चटकता है, फलियां नहीं चटकती हैं और अंकुरण क्षमता काफी अच्छी होने के साथ इसे हम हार्वेस्टर से या मशीन से भी कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई बात पुरानी और नई वेराइटियों की, अर्ली और लेट वेराइटियों की। हमने विस्तार से उनके सभी गुणवत्ता जो है विशेषता और कमियां बता दी हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप कौन सी वेराइटी लगाते हो वह भी कमेंट
कमेंट करें। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।